अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बहुत बड़ा धमाका किया है सदर मुमलिकत ने और बहुत बड़ी खबर है, उसके ऊपर हम ज़रा बात करते हैं अभी। लेकिन आपको सिर्फ़ ये बताना है कि ये एक ऐसी खबर है कि जिसके ऊपर अगर थोड़ा-सा भी तवज्जो दी जाए, तो ये पाकिस्तान की इस वक़्त सबसे बड़ी खबर है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक और फ़ैसला आपने देखा कि जो काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के ऊपर जिसकी वजह से बड़ी तनकीद हो रही है और बल्कि कुछ लोगों के बकौल कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, इंक्लूडिंग जो इमरान रियाज़ खान की जो गिरफ्तारी भी है, वो कहा जा रहा है कि ये उसी की वजह से हो रही है। इसके साथ-साथ जो मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, आपने देखा कि डेवलपमेंट्स पंजाब असेंबली की भी और सिंध असेंबली की भी, वो सब चीज़ें चल रही हैं, उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे और फिर जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं बाहर से लोगों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए रैपिड फायर में मौजूद हैं हस्बे हाल और हस्बे मामूल जनाब सुहेब मरगूब साहब, सीनियर सहाफ़ी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सुहेब भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सोहेब भाई। एक तो ये मुझे बताएँ कि ये जो शुरू में मेरा ख़्याल है ज़रा थोड़ा-सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो केस हम सुन रहे हैं, जो काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने जिसका फ़ैसला दिया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में उसने एनगल्फ़ कर लिया है, एक किस्म की आग लगा दी है, तमाम मज़हबी जमातें जो हैं वो खड़ी हो गई हैं। अ, उसके अलावा भी लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उसको। इसकी क्या वजह है और क्या ये उनका फ़ैसला दुरुस्त था या नहीं था? आपकी राय इस हवाले से क्या है? जी। देखिए, ये तो जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर सोलंकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बहुत बड़े मायानाज़ किस्म के आलिम साहब के साथ, जिनका नाम ताहिर शफ़ी है, जो हर हुकूमत की जो दीनी अपना ज़रूरियात हैं, तकाज़े उसमें फिट हो जाते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो वो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ तस्लीम की गई कि फ़ैसले में अगर-मगर के साथ उन्होंने कहा कि कुछ ख़ामियाँ हैं, तो उनको दूर कर ली जाए। इस हुँ, पे मैं समझता हूँ कि 2 जो तबक़ात के बड़े अहम लीडर हैं, एक अपना तकी उस्मानी साहब, दूसरा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। हुँ, इन दोनों ने जो बड़े अपना जिसको कहते हैं दलाइल के साथ ये चीज़ वाज़ेह की है कि इसमें ख़ामियाँ क्या-क्या हैं। एक तो हुँ, जो कुरानी आयात का तज़किरा किया गया है, वो सियाक़ व सबाक़ से हटकर है। और जितनी भी कुरानी आयात नाज़िल हुई, वो हम एक पहले प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसका सारा एक बाकायदा पस मंज़र होता था और उस पस मंज़र के बगैर अगर हम उसको पढ़ना चाहेंगे, तो वो हमें वो मानी नहीं दे सकेंगे जो एक्चुअली उन हालात के मुताबिक उसके मानी थे। दूसरा ये है कि जो आपने इन्होंने कहा कि जो जुर्म था वो 2019 में हुआ और 2021 में 22 में कहीं जाके पर्चा दर्ज हुआ, तो ये इर्रेलेवेंट हो गया कि क्राइम से पहले का जो है वो आदमी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हुँ, अब इस पर दोनों उलमा हज़रात ने ये बात की कि जो जुर्म हुआ वो रुक नहीं गया, वो अब भी है, क्योंकि वो जो भी एक मलून की तफ़सीर है वो इस वक़्त भी मार्केट में है। इस वक़्त भी, आज भी वो कल तक की सूरत-ए-हाल के मुताबिक मार्केट में थी। तो इट मीन्स कि जुर्म खत्म नहीं हुआ बल्कि जारी है, सारी है। अच्छा, तो इसमें तीसरा पहलू ये है कि जो जुर्म सरज़द हुआ उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एक चीज़ लिख दी कि ये शायद जो 1932 का फलाना एक्ट था उसके मुताबिक, फिर उसके मुताबिक उन्होंने दलाइल देना शुरू कर दिए, जो कि एफआईआर का मकसद और मंशा नहीं था। अच्छा, एक्चुअली ये है कि जो 1921 में अपना तब्दीली हुई कुरान, होली कुरान के ऑर्डिनेंस में, वो तब्दीली से ये कोई शिक शामिल नहीं की गई जिसके तहत ये जुर्म करार पाया, बल्कि सज़ाओं में के जो एक था ना टेन्योर, उसमें रद्द-ओ-बदल हुँ, हुआ। हुँ, सज़ाओं के पीरियड में रद्द-ओ-बदल हुआ, तो चलो आप पुराने पीरियड के मुताबिक सज़ा दे देते जब ये ऑर्डिनेंस की तरमीम नहीं आई थी या ऑर्डिनेंस नहीं आया था। तो ये हुँ, 3-4 उससे जो बुनियादें हैं वो गलत हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इसका पहलू एक और अहम, कि इसमें उनको ये कह के रिलीज़ कर दिया गया कि जो सज़ा है वो ये 6 माह इसमें बनती थी और ये सज़ा जो है ये इतना 18 महीना इतना काट चुके हुए हैं, तो इनको रिलीज़ किया जाता है। हुँ, अब एक्चुअली जो 2 बड़ी 295 के सी के थे, ये जराइम इसमें ख़त्म कर दिए गए। हालाँकि ये दोनों जराइम भी अपनी शक्ल में इसमें मौजूद थे, क्योंकि जब किताब एक मार्केट में आई, एक मलून की जो मतलब नाकाबिले फ़रोख्त किताब होनी चाहिए, तो उसमें वो सारी चीज़ें मौजूद थी जो प्रचार भी कर रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे। अब जिस आईनी शिक का हवाला दिया वो इस पे एप्लीकेबल नहीं है। आईन में ये लिखा है, जहाँ पे जिस शिक का हवाला दिया गया कि सबको अक़लियतों को हासिल है, वहाँ वो सबसे पहले तो मतलब हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी और इनके लोग हैं, पारसी, और आखिर में अहमदी और कादियानी दोनों ग्रुपों का, लाहौरी ग्रुपों का, सबका उसका तज़किरा है। अब एक्चुअली ये माइनॉरिटी में है। हुँ, अक़लियतें जितनी भी हैं वो माइनॉरिटी के पस मंज़र में रहते हुए तमाम हुकूक को
बिल्कुल एन्जॉय कर सकती हैं, उनको पूरी आज़ादी है अपने मज़हब का प्रचार करने की। लेकिन हुँ, किसी मतलब गैर मुस्लिम को, किसी सिख को या किसी हिंदू को इस चीज़ की नहीं है कि वो ये कहे कि हिंदुइज़्म इस्लाम है। या हुँ, ये कहे कि जो क्रिश्चियनिटी है वो इस्लाम है। क्रिश्चियनिटी का अपना एक तकद्दुस है, अपना मकाम है, हज़रत हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम हुँ, जो अपना उनका जो हक है, उनको मानना हम पर फ़र्ज़ है। हुँ, उनके वजूद में होना, उनका वापस आना जो वो एक फ़र्ज़ है मतलब मानना हमारा किसी ईमान का ईमान हिस्सा है। हुँ, मुकम्मल नहीं होता। तो हुँ, वो मतलब वो अपने मज़हब का प्रचार करें लेकिन वो ये ना कहें कि जो ये क्रिश्चियनिटी ये इस्लाम है। तो ये जो हुँ, ये कह रहे हैं वो ये कह के प्रचार कर रहे हैं कि ये जो अब हम वो मतलब उन्होंने जो तफ़सीर लिखी है मलून की वो एक्चुअली इस्लाम है। तो वो इस्लाम नहीं है, ये इसमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है। तो अच्छा वो अगर कम इसमें खराबियाँ ना होती हो गया ना। हुँ, अब अगर इसमें से खराबियाँ ना होती तो फिर पंजाब हुकूमत से रेड क्यों करवाई जाती? इस नज़रसानी की दरख़्वास्त क्यों हाँ, दायर ये बहुत करवाई बड़ा जाती? क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ा तो क्वेश्चन है। फैसले में अपनी जगह बहुत सी खामियाँ मौजूद हैं। तो मेरी राय में जो इस तरह की सूरत-ए-हाल हो उसको बिल्कुल देखना चाहिए इनको पहले से और इस मसले पे गिरफ्तारियाँ करने की बजाय हुँ, इनको हुँ। दानिशमंदी का मुज़ाहरा करना चाहिए पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन को क्योंकि ये ज़्यादा गिरफ्तारियाँ पंजाब के मामलात में हो रही हैं। और असल जो में तो उनको गिरफ्तार किया हुँ, जो इमरान रियाज़ खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उनको ये कह के गिरफ्तार किया गया कि इन्होंने एक एक अपना ठेका लिया जो सस्ता ले लिया और सवा झील 4 का। करोड़ में ले लिया। सस्ता ले हुँ, लिया, सस्ता ले लिया। हुँ, ज़ोर है सस्ते पे और करप्शन कर दी। हुँ, तो इनसे पहले वो एक्चुअली था 1.5 करोड़ में। अगर हुँ, 4 करोड़ की रकम जो है वो 1.5 करोड़ से कम है, तो इनको जेल में डाल के तो पेनलाइज़ कर देना चाहिए। अगर ज़्यादा है हाँ, तो फिर ठीक है। तो ये बस हाँ, बहाने ये खोज बहाने हैं। अच्छा लेकिन इसमें आप ज़रा बात करते हैं आगे जाके लेकिन एक चीज़ मुझे बताएँ कि ये जो हम अभी खबरें आ रही हैं कि जनाब सदर मुमलिकत ने असेंबली का सेशन कॉल करने से इनकार कर दिया है। ये क्या हुआ है और अगर ये ऐसा हुआ है, तो उसकी क्या वजह है और सदर ने किस वजह से किया है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आगे जाके, अगर वो इसी के ऊपर कायम रहते हैं तो? देखिए, अभी कोई दो टोक उसमें तो नहीं आया है, ऐवान सदर ने बाकायदा कोई इस पे स्टेटमेंट जारी नहीं की कि हम सेशन बुला रहे हैं या सेशन नहीं बुला रहे हैं। हुँ, लेकिन उनकी तरफ से ये डेट नहीं आई कि हमने सेशन बुला लिया है। हुँ, जो लॉ ठीक है। डिपार्टमेंट ने समरी भेजी, उस पे सदर की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि सेशन एज़ पर रिक्वेस्ट जो गवर्नमेंट की है, उसके मुताबिक बुलाया जा रहा है। और हुँ, उनके अंदर से जो ऐवान सदर के अंदर से जो खबरें आई, वो ये है कि ऐवान इनकम्प्लीट है। तो वो नहीं होना चाहिए। ऐवान हुँ, नामुकम्मल है, सेशन नहीं हो सकता। तो अभी देखना ये है कि ऐवान-ए-सदर ने इस पर जो फैसला किया है, वो आगे इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता। हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल है। आपको याद है ना कि पहले जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी अपना एक्ट में, एक तरमीम हाँ, करने की कोशिश की गई थी, तो उस वक़्त भी सदर साहब ने रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन उनके अमले ने अपने पास दबा के रख लिया था, जिस पे उनके एक अहम अफ़सर जो है वो तब्दील हो गए थे। तो अब तब्दील हो कोई गए थे। ऐसी सूरत-ए-हाल बनती है या नहीं बनती है क्योंकि सदर भी हम पहले भी कह चुके हैं कि वो एक लिहाज़ से हिसार में है। हाँ, सदर हिसार साहब में है। हम पहले हाँ, हुँ। जी, हिसार में। लेकिन एक चीज़ मुझे बताएँ सोहेब भाई रिगार्डलेस ऑफ द प्रेसिडेंशियल डिसीजन कि क्या होता है, क्या आप समझती हैं कि आपकी राय में ये जो हाउस है वो कंप्लीट है विदाउट दोज़ स्पेशल सीट्स जो पीटीआई को मिलनी है उनके बगैर? देखें, जी हाँ, बिल्कुल ये बार-बार एक बात कह रहे हैं कि आइन में ये कहीं नहीं लिखा, ये अहमद अली खान जो पंजाब असेंबली के स्पीकर मुंतखब हुए, उन्होंने भी कहा मुमकिन कि है, ये हाँ। आइन में कहीं नहीं लिखा कि अगर मुंतखब सीटों पर इलेक्शन नहीं होगा, तो अपना असेंबली का सेशन नहीं हो सकता या इजलास नहीं हो हुँ, सकते। तो हुँ, ये इसमें कहीं नहीं लिखा। तो जिस पे उन्होंने ऑपोज़िशन ने ये सवाल किया जो बड़ा डिस्कस हो रहे हैं अपना पीटीआई के 1-2 मेंबरान, उन्होंने ये सवाल उठाया कि आइन में आप ये लिखा हुआ दिखा दें कि अगर ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास हो सकता है। यानी हाँ, इस वक़्त ऐवान नामुकम्मल है ना, तो आप ये बता दें कि इजलास हो सकता है। अच्छा हुँ, इन्होंने मिसाल दी राजा परवेज़ अशरफ की जब पीटीआई वगैरह जो है वो इस्तीफ़ा देके जा चुके हुए थे उस ज़माने में, 2 हुँ, एक मुंतखब हुए, तो उस तरह की मिसालें दी गई। अभी मेरा मानना ये है देखें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, जिसमें जो बड़े बुनियादी नोयत के फैसले हैं कि अगर एक बुनियादी ऑर्डर गैर कानूनी है, हुँ, अगर कोई भी बुनियादी ऑर्डर गैर कानूनी हो तो उस पर बेस करने वाले तमाम के तमाम ऑर्डर जो है वो गैर आईनी, गैर कानूनी होते हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने एक हुक्म जारी किया बतौर सेक्रेटरी लॉ
मैंने हुक्म जारी किया बतौर सेक्रेटरी लॉ, लेकिन बाद में ये साबित होता है कि मैं सेक्रेटरी लॉ के ओहदे पर गैर कानूनी तौर पर तैनात हुआ, तो मेरे हाँ, तमाम महकमात गैर कानूनी तस्वुर होंगे। अच्छा, इसी और पूरे के ये नहीं कि मतलब एक मैंने अगर इसके बाद 150 अहकामात जारी किए तो सारे के सारे गैर कानूनी तस्वुर होंगे। अच्छा, हुँ, इसकी इसी से मिलता-जुलता एक और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपने एक बड़े मेजर डिसीजन में कहा कि अगर कोई ऐसा ऑफिसर अपना कोई हुक्म जारी करता है जो उस ओहदे पे किसी और हुक्म के तहत तैनात नहीं किया जा सकता था, तो वो भी सारी गैर कानूनी वो होंगे। भी हो जाएगा। अब ठीक है। इसमें आप देखें कि इसमें अभी जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर जारी किया अपना 3-4 पार्टियां अदर देन पीटीआई, तो हुँ, ये मेरी दानिश में अभी जब आगे जाएगा और ये गैर कानूनी करार पाया तो पूरे इलेक्शन धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे कि स्पीकर का इलेक्शन गैर कानूनी होगा, अगर चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुँ, हो गई तो वो भी गैर कानूनी होगा, अगर हुँ, कौमी असेंबली में इन इन ऑर्डर्स के बगैर इलेक्ट हो गए प्राइम मिनिस्टर तो वो भी गैर कानूनी होंगे, क्योंकि बेसिक ऑर्डर जिस पे ये सारी इमारत खड़ी हुई गैर कानूनी है कि पीटीआई को हुँ, निशस्तें नहीं देनी। अभी ये मामला आगे जाकर डिस्कस होना है। और जो हाँ, मतलब पीटीआई के लोग कह रहे थे कि आप 2-3 दिन सब्र कर लें, तो जब फैसला इलेक्शन कमीशन का आ जाए, तो आप उस पर चुनाव कर लें, वो बिल्कुल सही था। हुँ, हमारे पंजाब में बहुत जल्दी दिखाई, क्योंकि यहाँ स्पीड तेज़ है, हम तो स्पीडों पे बात कर रहे हैं ना, चाहे आगे हुँ, सड़क 2 दिन बाद टूट शुरुआत से। जाए, हमने हुँ, हमने स्पीड को बरकरार रखा तामीराती। अब हाँ, जो टाउन में सड़क थी, वो 3 दफ़ा टूट गई, लेकिन हमने स्पीड बरकरार रखी बनाने की। और जब उसकी रिकंस्ट्रक्शन होनी थी तो वो स्पीड हमने बरकरार नहीं रखी और 1-1 महीने तक मुझे लोग हमारे पास शिकायतें करते रहे कि बसों के रूट बंद पड़े हैं क्योंकि सड़क टूटी हुई है, खड्डे पड़ गए। हमने स्पीड को कायम हुँ, रखा कि बना हमने आलीशान तरीके से टाइम पे दिए, लेकिन बाद में जब बारिश की 3 बूंदें पड़ी तो उसमें सुराख हो गए टूट सड़कों गया। में। हुँ, ठीक। तो ये बुनियादी अच्छा ऑर्डर मैं तो कहूँगा कि बुनियादी ऑर्डर गैर कानूनी है, तसव्वुर पाया तो ये सारे के सारे फैसले गैर कानूनी होंगे। गैर कानूनी हो जाएँगे। अच्छा जी, ज़रा आ जाएँ दूसरी तरफ अब पंजाब में चलते हैं, कि जो पंजाब की सूरत-हाल हम देख रहे हैं और आज सिंध में भी ख़ैर वही देखा हमने कि जो मामलात चले वहाँ पे और जिस तरीके से वहाँ पे चले और पंजाब के बाहर भी हमने असेंबली के बाहर देखा कि लोगों के साथ बहुत ही बदसलूकी का मुज़ाहरा किया गया, गिरफ्तारियाँ भी हुई, पकड़े भी गए, मारा भी गया। पुलिस जो है उसको तो लगता है कि जैसे एक लाइसेंस टू किल मिला हुआ है। और इसमें मुझे बताएँ कि जिस तरीके से पंजाब असेंबली ने पीटीआई की ख़वातीन के बगैर ये सिलसिला शुरू किया है, इसमें एक तो आईनी पोजीशन भी मुझे बताएँ, दूसरा ये है कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन साथ-साथ हो रही हैं, सिंध में भी हमने देख लिया है और यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो ये इसमें इनका माइंडसेट क्या आपको शो करता है? क्या ये गवर्नमेंट को चलने नहीं देना चाहते हैं? क्या मरियम के खिलाफ कोई साजिश हो रही है कि उनको चलने नहीं दिया जाएगा असेंबली में और इसी तरह का रौकस किस्म का माहौल जो है वो रखा जाएगा और ताकि हर रोज़ वहाँ पे हंगामे हों और लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों? देखिए मेरी राय में बिल्कुल ज़ाती परसेप्शन है कि इस वक़्त जो एक एस्टेब्लिश के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ये जो पंजाब को रन कर रहे हैं लोग, उनके हुँ, ज़हनों में ये है कि हम किसी को दबा के, किसी को क्रश करके तो एक हुँ, बड़ी मुस्तहकम और जानदार हुकूमत कायम कर सकते हैं। और हुँ, किसी तबके को महरूम करके भी हुकूमतें कायम की जा सकती हैं, चलाई जा सकती हैं। तो ले और हमें इंटरनेशनल सपोर्ट है, तो हमें आलमी तौर पर भी कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी अपना इन्वेस्टमेंट में, कर्ज़ों के वसूल में और मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तेमाल करने में, ये उनका ओपिनियन है। हुँ, 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 लेकिन एक्चुअली जो लोग देख रहे हैं ना, जिनको पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या है, चाहे वो मुल्क के अंदर हों, चाहे वो मुल्क के बाहर हों, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन हों, चाहे वो पाकिस्तानी हों, उन हाँ, सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हालात क्या हैं। अब मैं आता हूँ असेंबली के अंदर। देखिए, इस वक़्त जो पीटीआई ने लोग ऐवान के अंदर पंजाब असेंबली में ख़ास तौर पर भेजे, वो बिल्कुल नए चेहरे थे, बहुत ज़्यादा हुँ, और हाँ, उनको कानून की उतनी ग्रिप नहीं थी। मैं फिर कहूँगा कि उन पे कानून की ग्रिप नहीं थी। ये जो बाद लोग कहते हैं ना कि वो कंप्रोमाइज़ थे या वो नाअहल थे, नहीं। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बड़े हुँ, अच्छे नुक्ते उठाए। मैं इस पे देखें उनके पहले सेशन में, उनके पहले इजलास हाँ, में कानून की जो उन्होंने अपनी सूझबूझ का मुज़ाहरा किया, वो मुझे लगता है कि ये आगे चल के असेंबली काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहेगी। अच्छा, हुँ, इसकी हम कहते हैं ना बिल्ट इन फॉल्ट, इस असेंबली में बिल्ट इन फॉल्ट ये है कि हमने खवातीन को पूरी नुमाइंदगी नहीं दी, जो आपने भी कहा। यानी खवातीन की हुँ, नुमाइंदगी पूरी नहीं है। 22, 23, 24, हाँ, 25, 26 जितनी भी खवातीन पीटीआई की बनती थीं, सीटें 22 से 26 तक का ज़िक्र हो रहा है। तो वो हुँ, जितनी भी बनती थी, वो उनको नहीं दी गईं। अब पीटीआई की खवातीन पाकिस्तान की शहरी हैं, या तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहीं से अमेरिका से या यूरोप से इम्पोर्ट हाँ, करनी है खवातीन, उनको मंगवाना है, वहाँ से बुलवाना है और उनको हमने यहाँ पे करना है। लेकिन अगर वो पाकिस्तानी नेशनल है, तो उनका बेसिक राइट है। उनका तो होना चाहिए, एक हाँ। असेंबली में जो चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन है, उसकी बुनियाद
25-26 खवातीन को उनके हक से महरूम करके रखी गई। हुँ। अच्छा, अब इसका आइडिया ये बनाया गया कि हमने जो नून की खवातीन हैं और दीगर जमातों की खवातीन हैं, उनको वॉक ओवर देना है। अब देखिए ना, एक तरफ नून की खवातीन खड़ी हो जाएँगी घेरा हुँ। डाल के चीफ मिनिस्टर की तरफ जो खातून है, तो मर्द तो हाँ। 25 किलोमीटर दूर में नहीं जा सकते, वो तो हरासमेंट का असेंबली के अंदर मसला खड़ा हो जाएगा। हाँ, हाँ। हुँ। क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी का और सेफ्टी का हसार बना दिया इलेक्शन कमीशन के फैसले ने। अब ये हुँ। फैसला सही है या गलत है, इस पे दोनों तरफ के दलाइल मौजूद हैं, कानून दोनों तरफ होता है। लेकिन जो हुँ। अल्लाह ताला का कानून है, उसमें अदल-ओ-एहसान का ज़िक्र है। अदल-ओ-इंसाफ अल्लाह ताला ने भी नहीं कहा, अल्लाह ताला ने भी के जो नेक तरीन पैगंबर थे, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुँ। आपने भी शफ़ाअत की बात की कि हम मुसलमानों की शफ़ाअत की जाएगी, फिर जन्नत में जाएँगे। अपने हुँ। कर्मों पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जा जो हमारे सकता हाँ, हुक्मरान हैं, उनमें ये से सही कोई है। एक भी चला जाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं। इसकी बुनियाद असेंबली की मैं फिर कहूँगा वो कि ठीक नहीं है। हुँ। औरतों को हक से महरूम करके रखी गई। तो बल्कि मैं यहाँ पे एक तजवीज़ और दूँगा जो इस सारे क्राइसिस का बेहतरीन हल फराहम कर सकता है, जो हुकूमत की हुँ। सोच के मुताबिक है। वो ये है कि 2 असेंबलियाँ बना दी जाएँ, मरकज़ में 2 असेंबलियाँ बना दी जाएँ पंजाब में। एक असेंबली के नेम प्लेट जैसे होती है ना, बाहर बोर्ड पे लिखा हो फॉर्म 45 असेंबली और दूसरे पे लिखा हो हुँ। फॉर्म 47 असेंबली। और हाँ। दोनों में जो दोनों के मुंतखब हैं वो उसमें चले जाएँ और जो लोग दोनों असेंबलियों में मुंतखब हैं, वो बेशक जिधर जाना चाहें, ये उनकी चॉइस है। उनके इसके लिए एक बगैर तीसरी कोई बना हल दें। नहीं। हाँ, इसके ठीक बगैर है। सर कोई हल नहीं है। जी, हुँ। कि अच्छा एक फॉर्म एक हाँ, जी। एक फॉर्म 45 वाली है, 47 वाली भी। अच्छा ये जो मलिक अहमद खान साहब स्पीकर बन गए हैं, एक तो इनके बारे में मुझे थोड़ा-सा बताएँ, कसूर से इनका ताल्लुक है, लेकिन ये कैसे साबित होंगे? और दूसरा मुझे ये बताएँ कि ये कैसा सेशन चल रहा है कि जिसमें जो जिसने लड़ना है इलेक्शन मरीम के खिलाफ असलम इकबाल, उसको उन्होंने अंदर नहीं अभी तक दाखिल होने दिया, उसके ऊपर एक लटक रही है तलवार कि गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी तक पता नहीं चल रहा वो कहाँ पे हैं, सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये मलिक असलम इकबाल मियाँ असलम इकबाल साहब और मलिक अहमद खान दोनों के बारे में ज़रा बताएँ? जी। जी, देखिए ये मैं फिर ये कहूँगा कि इस सारे जो अब सेशन कल से शुरू हुआ, उसकी बुनियाद उन चीज़ों पे रखी गई है जिनमें हरासमेंट है, हुँ। आइन की वायलेशन है कि खवातीन की नशिस्तें पूरी नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट वायलेशन है कि खवातीन का 3 पर इतना 15% 20% जितना भी है वो कोटा होगा। जमात को सीटें जो 5 साढ़े 5% साढ़े 3% के हिसाब से मिलनी है, वो नहीं मिली। तो ये हुँ। आइन ऐवान जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनली इनकम्प्लीट है। इसमें मतलब एक बहुत बड़े पोर्शन को जो मुल्क की आबादी का 50-51% माना जाता है, उसको महरूम रखा हुँ। गया है। तो इसकी बुनियाद ही एक लॉलेसनेस पे रखी गई है और हुँ। लॉलेसनेस से कोख से कभी कोई लॉ जन्म नहीं ले सकता। ये कोई मतलब ऐसा तो नहीं है ऐसे वैक्यूम है कि कोई अपना ब्लैक होल है कि हुँ। जिसके अंदर से ब्लास्ट होने और रोशनी निकलनी है और दुनिया में बनना है। ये ऐसे तो हुँ। नहीं है। ये तो बिल्कुल एक लॉलेसनेस को आप देखें ना 400-500 पुलिस वाले थे और भी सिक्योरिटी इदारे थे। सिविल सादी वर्दी में और वर्दी में क्योंकि आजकल तो हुँ। 30-35% सादी वर्दी में होते हैं, 60-70% हाँ, वर्दी में हाँ। होते हैं, कभी ये हाँ, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो बिल्कुल। इतनी हरासमेंट के बाद जो सेशन हुआ वो बहुत खौफ की अलामत था। असलम इकबाल साहब के बारे में है कि वो कभी कहा जाता है कि वो अपना पेशावर में और दोबारा ले रहे हैं हाई कोर्ट से ऑर्डर। कभी आता हुँ। है कि वो रिपोर्ट में, कभी आता है कि वो गिरफ्तार है। इसमें मतलब आमिर डोगर साहब की स्टेटमेंट है कि वो गिरफ्तार नहीं हुए। और हुँ। जो पंजाब असेंबली के बाद नौ-मुस्लिम मेंबर हैं, वो कहते हैं गिरफ्तार हो गए। अच्छा, उनको ऐवान में लाने के लिए स्पीकर ने अच्छा इक़दाम किया कि वो खुद बाहर आ गए थे कि मैं देख रहा हूँ कि कोई किसी को आने से रोका तो नहीं गया। हुँ। ये हुँ। उनका अच्छा स्टेप था। लेकिन बाद के जो स्टेप थे कि उन्हें जो अर्जेंसी एक होता है ना शहबाज जी, स्पीड, बिल्कुल। मोहसिन हुँ। स्पीड तो हुँ। 10 स्पीड भी तस्वुर होगी कि उन्होंने सेशन बड़ी तेज़ी से बुलाया। हुँ। तो हुँ। ये हुँ। चीज़ें जो है ना इसमें बुलडोज़ की गई चीज़ों को क्योंकि जो खुद गवर्नमेंट ये कह रही है, जो मतलब गवर्नमेंट कह रही है वो ये कह रहे हैं कि जितनी तेज़ी से फैसले दिए गए बाज़ हुँ। मामलात में तो उसमें पीटीआई को सपोर्ट किया गया कि इतनी तेज़ी से तो फैसला नहीं होना चाहिए था। एक 1-2 फैसलों में ठीक। कहा उन्होंने कि इशू हो गया। तो अब इतनी हाँ, तेज़ी हाँ। से जो सिलेक्शन हो गया वो किसको सपोर्ट किया गया? अच्छा, हुँ। मलिक अहमद खान साहब जो हैं, अगर उनको वो बड़े सोबर और कानून के बड़े एक्सपर्ट हैं, वो मिसालें बड़ी सही देते रहे और इस ऐवान को भी उन्होंने अपनी कानूनी महारत की बुनियाद पर जो स्पीकर हैं, उनको मैं कह सकता हूँ कि वो काफ़ी हद तक कमज़ोर दिखाई दिए क्योंकि उनको पीछे से कुमक नहीं आ रही थी। देखिए, हुँ। स्पीकर को जैसे ही कोई आईनी कानूनी नुक्ता उठता है, तो पीछे जो लॉ सेक्रेटरी 2 एक बैठे होते हैं उनको गाइड करने वाले,
वो एकदम हुँ, चिट बैठ देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की अपना आर्टिकल फलाना और फलाना असेंबली का रूल फलाना, वो उनके आगे चिट पेश कर देते हैं, वो उसके मुताबिक डिसीजन लेना शुरू कर देता बोल है। देते हैं, हाँ। हुँ, लेकिन हुँ। इस मर्तबा वो हुकूमत उनको जो मावनत के वो नहीं आई। सपोर्ट नहीं हुँ। अच्छा वो फिर अच्छा पूछते रहते, अच्छा आप बता दें, तो इसलिए वो थोड़ा-सा बेबस और मजबूर भी थे। हुँ, दूसरा हुँ, इसमें एंगल ये है कि आप उनको देखें कि वो अपना स्पीकर असेंबली की तरफ उँगली उठा के बात करते रहे मलिक अहमद। अब हुँ, ये बड़ा एक इंसल्टिंग, अगर यूरोप में, कनाडा में कहीं कोई उँगली उठा के आपकी तरफ या मेरी तरफ बात करे तो क्या महसूस होगा? और हाँ, लोग हो हाँ, सकता है उँगली को बहुत काट दें। तो वो हाँ, उँगली हाँ। उठा के बात करते रहे और वो अपना टेम्परामेंट कई-कई मौकों पे लूज़ कर गए। तो इट हुँ, मीन्स कि फ्यूचर में वो उनकी वो तमाम हम्बलनेस और जो वो एक बड़े ठंडी मिजाजी के साथ बात करते हैं ना, वो खत्म हो जाएगी। वो खत्म हो अच्छा जाएगी। इसकी इसमें रैशनेस जो उन्होंने दिखाई है इजलास में, उसकी वजह शायद एक ये हो सकती है कि उनके हवाले से जब उन्होंने ये डील कराई ना, पंजाब की डील, नून की डील के पस मंज़र में वो हैं, जो डील करवाई ना, तो वो उन्होंने करवाई उन लोगों से जिनके साथ डील हुई। उन्होंने अच्छा हाँ, डील ठीक है। उन्होंने करवाई तो अपने लिए करवाई, जब बंदा कोई डील करवा रहा होता है, ब्रोकर तो सबसे बड़ा हिस्सा तो अपने लिए रख लेता है, यानी चीफ हुँ, मिनिस्टरशिप। लेकिन अगलों बिल्कुल। ने कहा कि तुम्हारी क्या पसली है भई, सारा मामला तो मैदान तो हमने सजाया है, तो चीफ हुँ, मिनिस्टर बोले हुए। अब ये बेचारे असेंबली पे आ गए कि जी हम स्पीकर बन जाते हैं। चलिए स्पीकर भी बड़ा इम्पोर्टेंट ओहदा होता है हाँ, पंजाब के बहुत हायरार्की में। इम्पोर्टेंट। तो वो चाहे तो ऐवान को इधर फेंक दे, चाहे तो उधर कर दे। एक रुकन को 2 मिनट ज़्यादा दे दे तो हुकूमत की ऐसी-तैसी फिर जाती है। हाँ, तो हाँ। मतलब ये है कि ये तो एक मेरा नहीं हाँ, ख्याल कि कोई बैलेंस्ड स्पीकर साबित होंगे, ये बहुत इम्बैलेंस्ड किस्म के स्पीकर साबित होंगे। तो बहुत क्या फिर इम्बैलेंस किस्म इम्बैलेंस तो क्या वज़ीर आला भी इम्बैलेंस्ड ही रहेंगी मरियम? क्योंकि आप अहद मरियम में आप जी रहे हैं, ये ज़रा देख लें आप। देखिए, ऐहद-ए-मरियम जो है ना, वो उसका मैं एक जुमले में ख़त्म करना चाहूँगा कि इस वक़्त लाहौर में ये हवा चल रही है, कहा जा रहा है, अल्लाह जाने होगा कि नहीं, कि प्रेज़ेंट आईजी पंजाब फ्यूचर के जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एफआईए, उसके हुँ, हेड होंगे। अब जिस अच्छा। तरह की एक्टिविटीज़ पंजाब में हुई, इससे आप हुँ, अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या होंगे। अच्छा, यहाँ पे आईजी के ओहदे के लिए सुना गया कि बिलाल सिद्दीक कमियाना जो है वो आईजी पंजाब होंगे। हुँ, अच्छा, हुँ, बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब ने ज़मान पार्क पे जैसे घेराव किया और जैसे हाँ, पीटीआई के हाँ। साथ जो कुछ हुआ, उनकी काफ़ी अच्छी वो सर्विसेज़ हैं इस मामले में। तो वो इसलिए ये आप फ्यूचर के सेटअप का जो लॉ अमन-ओ-अमान के हवाले से और जो कुछ मुकदमात के हवाले से जो कहती रही है ना हुकूमत, अभी हुँ, बिलावल और सारे कह रहे हैं मिलकर चलेंगे, शजील अहमद भी 2 मिनट पहले तशरीफ लाए, मिलकर चलेंगे। हाँ, हाँ, अपना चीफ मिनिस्टर सिंध के मिलकर चलेंगे। अभी स्पीकर सिंध असेंबली ने कहा कि पिटे हुए लोग सड़कों पर हैं, हम तो मिलकर चलेंगे। वो हुँ, पता नहीं किसके साथ मिलकर चलेंगे। तो देखें अबाबीलें इलेक्शन में उतरी हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से वोट पड़े, जो फॉर्म 45 अभी तक ये एक्सपोज़ नहीं कर सके, एक्सपोज़ तो सिस्टम हो रहा है। ये हाँ, कोई ना समझे कि सिस्टम एक्सपोज़ नहीं हो रहा, सिस्टम ना सिर्फ एक्सपोज़ हो रहा है बल्कि पूरा का पूरा एक्सपोज़ हो चुका है। हुँ, तो ये हुँ, इसमें बिल्कुल अबाबिलें थी, अल्लाह ताला की मदद आई है। ये समझने हुँ, वालों के लिए है ना, जो यही नहीं समझ बिल्कुल, रहे हैं कि हमने फैसले में क्या लिखना है, बात में क्या करनी है, ओके, तो ठीक। इतने सेंसिटिव अच्छा मौके पर तो वो नहीं समझेंगे इस चीज़ को। हाँ, अच्छा इमरान खान की जो दरख़्वास्त जो ज़मानतें हैं, उनकी आज आज ज़ेर बहस आने की उम्मीद है। तो उसी के ऊपर लोगों को काफ़ी आज ऐसा लग रहा है कि जैसे वाक़ई कुछ इमरान खान के बारे में कुछ अच्छी खबरें आने वाली हैं। आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि असेंबली बन जाएगी, हुँ, स्टेबल करने की कोशिश करेंगे और अगर इन्होंने अपने हिसाब से इतना कर लिया कि थोड़ा बहुत डंडा-जूता चलता रहेगा और हम ऐवान को चलाते रहेंगे, तो फिर ये 2-3 महीने बाद इमरान को छोड़ देंगे। अभी कुछ भी नहीं होगा, हम ये समझते हैं कि फलाँ बड़ा दुबंग जज है, हम उस जज को ही मुतनाज़ा बना देंगे दुबंग-दुबंग लिख के। देखिए हुँ, ये मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे यूट्यूबर मैदान में उतरे हुए हैं, ओ जी बाबर सत्तार साहब बड़े दुबंग जज हैं, उनको कंट्रोवर्शियल बना दिया। ओ जी हाँ, चीफ जस्टिस हाँ, पेशावर हाई कोर्ट बड़े दुबंग जज हैं। भई वो जज हैं, वो कानून के मुताबिक फैसला कर रहे हैं। वो हुँ, सिर्फ ये लिखे कि फलाँ जज ने कानून के मुताबिक फैसला किया। तो ये बड़ी एक अजीबो-गरीब सिचुएशन हमारे जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं उन्होंने पैदा कर दी, कुछ ने जो हुँ, आगे में मैदान में इसमें। तो जज दबंग नहीं होता, वो तो कानून के मुताबिक फैसले कर रहा होता है और कानून का परसेप्शन अपना-अपना है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि फ़िलहाल किसी अदालत से इमरान खान को किसी किस्म का कोई रिलीफ़ मिलने का इम्कान नहीं है और ये लेकिन रिलीफ़ उस लेकिन वक़्त मिलेगा। आप सुहेब भाई आप कहा तो करते थे ना कि इंतख़ाबात जो हैं उनके बाद मामला जो है वो ठीक हो जाएँगे। अब तो इंतख़ाबात तो हो गए हैं, तो अभी आपको हाँ, लगता नहीं है कि कुछ?
हम इस वक़्त फरवरी में हैं। हुँ, अप्रैल, मई में आप देखेंगे कि अभी देखें जो पीपल्स पार्टी है वो कुछ में शामिल नहीं है, वो भी तमाशे देख रही है। लेकिन हुँ, पीपल्स पार्टी में इक़्तिदार की भूख इतनी है कि ये इक़्तिदार के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। देखिए मछलियाँ जैसे पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती हुँ, और पानी में खुराक के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती और मुहावरा ये यहीं से आया इंसानों में कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आ जाती ये है, समुद्री सूरत-हाल है ना कि बड़ी मछली ने अपने खुराक के लिए अगर नहीं मिलना तो उसने मछली को खा जाना है। जंगल का हाँ, कानून है ना, जंगल का कानून भी यही हाँ, है कि बड़े जानवर ने छोटे जानवर को खा जाना है। तो अभी आप देखेंगे कि जो इक़्तिदार की भूख है वो पीपल्स पार्टी को मजबूर कर देगी कि आप हफ्ता 10 दिन, 2 महीना, 1 महीना में इक़्तिदार में आ जाएँ। आ ये जाएँगे, इक़्तिदार हाँ, में हुँ, लाज़मी तौर पर ये इक़्तिदार में आएँगे, अव्वल तो इक़्तिदार में ये आ चुके हुए हैं। जब इन्होंने हुँ, देखिए आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे। हुँ, आपने किसी की हुकूमत बनवा दी, फिर आप कहेंगे क्या उसके फैसलों में हम शामिल नहीं हैं। देखिए मैंने एक अगर किसी नैब को खत्म करवा के, किसी मुकदमों को खत्म करवा के, किसी आदमी को इंस्टॉल करवा दिया गवर्नमेंट के सिस्टम में, फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं उसके कॉल और फेल का करेक्ट, ज़िम्मेदार नहीं हाँ, हूँ। ठीक, तो वो ठीक, सारे ठीक लोग, बात। सारे इदारे, सारे शख्सियात ज़िम्मेदार हैं फ्यूचर की सूरत-हाल की, जिन्होंने ये जो इस सिस्टम को बनाने में मददगार साबित हुए हैं। करके। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएँ वो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि नजम सेठी साहब जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब पीटीआई ने एक विक्टिम कार्ड खेला है और वो इस वजह से कि इमरान खान को क्योंकि पहले सज़ा मिल गई थी इलेक्शन से पहले, तो वो कहते हैं कि ये सज़ा नहीं दी जानी चाहिए थी। और दूसरी तरफ हम एक और देख रहे हैं जो बात हो रही है, वो ये है कि प्रोजेक्ट इमरान खान के बारे में कहा जाता है जी कि 2013 से लेकर 2018 तक बहुत ज़बरदस्त मेहनत की गई इसके ऊपर। तो अगर ये भी सच है कि प्रोजेक्ट इमरान खान के ऊपर मेहनत इन्होंने की, तो फिर प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ जो है, वो भी तो फिर अगर इन्होंने किया तो वो तो ठुस हो गया और इमरान खान का जो है वो कामयाब हो गया। ये क्या डायकोटोमी है जी? देखिए बिल्कुल ये नवाज़ शरीफ साहब का जो हलका है, जो बुरी तरीके से पिटा है, वो अब ये परसेप्शन को सेल कर रहा है। एक्चुअली हुआ हुँ, यूँ कि आपको याद होगा कि मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि वो सारे लोग हारेंगे जो पीएम के कैंडिडेट होंगे। एक्चुअली वो टारगेट में आ जाते हैं। देखिए सबको पता था कि साद रफ़ीक पीटीआई ने टारगेट कर लिया। सबको पता था खुर्रम हाँ, दस्तगीर पीटीआई ने टारगेट कर लिया। सबको पता था ख्वाजा आसिफ पीटीआई ने टारगेट कर लिया। तो वो एक टारगेटेड उसमें आ गए। अच्छा बहुत से जो हुँ, अननोन नोन जीते ना वो इसलिए जीत गए कि वो टारगेट में नहीं आए और कन्फ्यूजन का शिकार हो गए पीटीआई। जो हाँ, सोशल मीडिया से लोगों को जितना पता लगा उन्होंने उनको किया, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो आगे जाके अपना उसमें फॉर्म 45 और 47 में चेंज तब्दीलियाँ आई। तो हुँ, हुँ, वो वो टारगेट में और उनका वोट बैंक इतना इस कदर उनके मुखालिफत में पड़ गया कि उसको मैनेज करना किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं रहा। तो हुँ, उनको हराना ही पड़ गया। अभी देखें ना जैसे नवाज़ शरीफ साहब को आखिरी वक़्त में उन्होंने कहाँ जाके यास्मीन से हरवाया। उधर मानसेरा में इतना डिफरेंस आ गया था कि वो हुँ, लक्ष्मी चौक के बैलेट पेपरों के बावजूद भी नहीं हुँ, जीत हुँ, सके थे। नहीं भी तो तो हुँ, हमें भी बल्कि मैं तो अभी आइडिया आ गया कि एक लक्ष्मी चौक असेंबली भी बना दी जाए। माथे पे लिखा हो लक्ष्मी चौक बैलेट पेपर असेंबली तो और मतलब सीन हुँ, हो जाएगा मुल्क को कौम को पता लगेगा अच्छा ना कि ये बैलेट पेपर कहाँ से आ रहे हैं। तो ये हाँ, बिल्कुल ठुस नहीं हुए। विक्टिम कार्ड एक्चुअली नवाज़ शरीफ ने खेला कि मेरे हुँ, साथ ज़ुल्म हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मैं बैरून मुल्क रहा, मेरी माँ की डेथ हुई, मैं हुँ, नहीं आ सका, बेगम की डेथ बड़ी मिज़रेबल पोज़ीशन में हो गई। तो विक्टिम कार्ड एक्चुअली नून ने खेला। उन्होंने खेला, पीटीआई ने ठीक विक्टिम है। कार्ड कभी भी हुँ, नहीं खेला, कभी एक जुमला नहीं है पीटीआई के हुँ, इलेक्शन कैंपेन में कि इमरान खान को सज़ा हो गई। एक माफ़ी का हाँ, उनका हाँ, लफ्ज़ नहीं। इस नहीं वक़्त किया उन्होंने। जो इमरान खान की पॉलिटिक्स है, वो भुट्टो की पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हुँ, सही बात है। अच्छा एक चीज़ आखिर में सिर्फ़ मुझे बताएँ कि हमने देखा कि ये जो इल्ज़ामात लगे हैं धांधली के, ये सबसे ज़्यादा तो पंजाब में हुई है और पंजाब में तो लोग कह रहे हैं कि पता नहीं सवा सौ से ज़्यादा सीटें जो हैं वो पीटीआई की छीनी गई हैं। तो अगर ये ज़्यादा हुई है धांधली तो फिर यहाँ पे तो रिएक्शन ज़्यादा होना चाहिए था, उतनी हम खामोशी देख रहे हैं। तो क्या ये कोई आप समझते हैं कि कुछ मसला होने वाला है? और साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ जाते-जाते बता दें कि लतीफ़ जो हैं जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने ये कहा है कि जी मुझ पे कुछ लोगों ने, कुछ हलकों ने क्रॉस लगाया हुआ है और जानबूझ के जो नवाज़ शरीफ के कुछ हामी हैं उनको हरवा दिया गया है। तो ये भी एक तज़ाद है कि दूसरी तरफ पीटीआई के लोग जो हैं वो हारे हैं और इस तरफ जावेद लतीफ़ जैसे कह रहे हैं कि जी मुझे भी हरवा दिया गया। जी, सहमत बिल्कुल हैं? देखिए जो धांधली का पैटर्न है वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में कमोबेश एक जैसा है। आप देखिए हुँ, कौमी असेंबली में 80 सीटों पे रिगिंग हुई, तो पंजाब में सवा सौ पे हो गई, ये कमोबेश ट्रेंड वही है कि उसी तरह का ट्रेंड है कि सीटों में धांधली हो गई।
अच्छा, अब इनका ये है कि ये किसी सूरत में नहीं चाहते कि जी पंजाब की हुकूमत जो है वो इमरान खान को मिले। तो इसलिए इन्होंने पहले मरहले में वो किया, दूसरे मरहले में इन्होंने उसको अपना ख़वातीन की नशिस्तों को छीना। अब सिचुएशन ये है यहाँ पे कि जो कह रहे हैं ना कि कोई ये ज़्यादा रिगिंग हुई और लोग उठ नहीं सके या लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा नहीं किया या इतना मतलब रेट पेटिशंस नहीं गई। ये भी कहा जा रहा है ना कि रेट पेटिशंस नहीं की जिस पे इमरान खान को ये ऑर्डर जारी करना पड़ा कि जो आदमी लिटिगेशन में नहीं जाएगा रिगिंग की, हम उसको हुँ, नेक्स्ट टाइम टिकट नहीं देंगे। ये हाँ, इमरान खान को करना पड़ा ना फिर वो उसकी तरफ हुँ, से ये कहना चीज़ पड़ा। मार्केट में आई। हुँ, तो रिगिंग तो हुई लेकिन चूँकि यहाँ के लोग बिल्कुल नए थे और उनके पास वकील भी नहीं थे बेचारों के पास। बहुत से हुँ, लोग हुँ, पंजाब में नेशनल असेंबली में और केपीके में ज़्यादातर पुराने पॉलिटिशियंस खड़े हुए हैं, वकील खड़े हुए हैं। पंजाब में भी हाँ, वकील खड़े हुए हैं, लेकिन वकील ये बहुत से दूसरे केसों में भी बिज़ी हैं। देखें, तो राजा जैसे हारे अपना उनसे अपना ये ओन चौधरी से, और चौधरी तो अब वो सलमान वकील है, अकरम वो राजा। केस अपना लड़ रहा है, लेकिन उनके नीचे जो सूबे में हैं, उनका किसी ने नाम भी नहीं सुना हुँ, हुआ, हुँ, क्योंकि वो अननोन लोग थे और वो बेचारे हुँ, मतलब अब शायद देखिए राजा साहब को चाहिए था कि वो उनका सलमान अकरम साहब को कि वो उनका केस भी साथ साथ ट्रीट रख करते, साथ कि रखते, जो हाँ, हाँ, ये सही बात। हुँ, कि वो मेरे हलके में जहाँ मेरे साथ हुआ, वो उनके साथ भी हुआ, क्योंकि वो हुँ, छोटे लोग थे। छोटे लोग से मतलब कि इमारत में और अननोन थे। हाँ, इलाकाई उसमें अपना हुँ, ताल्लुकात हुँ, में और अपना लॉ की जो हुँ, ग्रिप है उसमें। हाँ, हाँ, तो ये हाँ, वीकनेस बहैसियत मजबूरी पार्टी की आई है। यहाँ पे मैं शेर अब्दुल मरवत को कहूँगा कि वो बिल्कुल सही कह रहे होते हैं। अगर शेर अब्दुल मरवत पंजाब के 2 दौरे दौरे कर लेते या उनका वोट कहीं इधर हुँ, अगली बार इलेक्ट करवा के उनको यहाँ पे खड़ा कर हुँ, देना, तो वो पूरी हुँ, असेंबली को आगे लेके चलेंगे और लोगों को साथ लेके चलने की सलाहियत उनमें है। तो हुँ, पीटीआई अगर लीडरशिप अपना है इलेक्शन आपकी। लड़ना हुँ, चाहती है तो उनको स्टॉलवर्ट यहाँ पे खड़े करने होंगे। लेकिन मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूँ, देखें जी, जो सबसे सीधा और शरीफ आदमी होता है, जब वो अपने हक पे खड़ा हो जाता है ना, तो वो सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता। और इस हुँ, असेंबली में मैंने शुरू में भी आपको कहीं एक सवाल के जवाब में अर्ज़ किया था कि पीटीआई के लोग बहुत ज़्यादा नहीं टूटेंगे और आप देखें कहाँ टूटे 2, 3, 4 के अलावा हुँ, कहाँ इतनी तोड़-फोड़ हुई है। क्योंकि ये हुँ, लोग इमरान खान से कमिटेड हैं, फ़लसफ़े से कमिटेड हैं और बहुत ज़्यादा कुर्बानी वो लोग हैं जो कुर्बानियाँ सारी कुर्बानियों के एक जो भट्टी हुँ, है उससे निकल कर निकले हैं। तो ये सही बात। बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ये इतना कुछ आगे देखेंगे आपके इतना ये चढ़ाई कर देंगे सिस्टम पे कि सिस्टम को अपने लिए बचाना मुश्किल हो जाएगा और जो मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि इसकी इसमें बिल्ट इन फॉल्ट्स हैं और ये खुद अपनी उस तेरे पिज़्ज़ा अपने दोस्त उसकी मिज़ाज के कुतुब मीनार की तरह खुद ही धड़ाम से हुँ, गिरेगी और इसके गिरने हुँ, से पहले मतलब साल 6 महीना पहले इमरान खान रिहा होंगे जो इसी साल के सेंटर में कहीं होंगे। जी। इंशाल्लाह। चलें इस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच सोहेब भाई, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।